इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी, अपनी आवाज वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में दें। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, मौलाना अपोजिशन में बैठेंगे। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान, वज़ीर आज़म को वोट भी नहीं देंगे। सरबराह JUI ने हालिया इंतखाबात को बदतरीन धांधली ज़दा करार दे दिया। नवाज शरीफ को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत, एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान, तिबले जंग बचा दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। एस्टैब्लिशमेंट सियासत करेगी तो जवाब सियासत से देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार गई। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अय्याशी करे। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, किसी के इत्तेहादी नहीं। उधर JUI ने पार्लिमानी सियासत से मुतालिक बड़ी सिफारिश कर दी। मरकजी मजलिस आमला ने फैसले का इख्तियार मरकजी मजलिस उमूमी को दे दिया। पूछा, फैसला दें, आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं। नवाज शरीफ की सियासत छोड़ने की खबरें झूठ करार, मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे, 5 साल हुकूमती सरपरस्ती और भरपूर सियासत करेंगे। नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कशी की खबर में कोई सच्चाई नहीं। वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब गलत लिया गया। नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात, पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, तरक्याती कामों और अमन व अमान की सूरत हाल का बताया। मरियम नवाज की नून लीग में शामिल होने वाले 6 अरकान से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाएंगे। जमात इस्लामी का PTI को साफ जवाब, ताउन से इनकार। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है, PTI ने वफाक में किसी और के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ KP में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं बनता। PTI ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। PTI के साथ कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी। सिर्फ एक सूबे में इश्तराक नहीं कर सकते, वो KP में जिससे चाहें अपने मामलात तय करें। जमात इस्लामी को खुशी होगी। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी गुज़श्ता रात PTI से राब्ते की कोशिश करते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का दावा, कहा आसिफ जरदारी ने पैगाम दिया कि हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह PTI है, नून लीग नहीं। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि PTI कानूनी तरीके से अपनी नशस्तें वापस ले, पीपल्स पार्टी एतराज नहीं करेगी। बानी PTI का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैंडेट चुराने वालों से बात नहीं होगी। आसिफ जरदारी की पेशकश को बानी PTI के सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अगर राब्ता करना होता तो किसी संजीदा शख्सियत से करते। शेर अफजल मरवत का दावा बचकाना है। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की जरूरत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुशावरती इजलास, महंगाई और बेरोजगारी में कमी के हवाले से तजावीज़ पर गौर। कल एक और इजलास होगा, दीगर सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक।
मुस्लिम लीग नून ने नई काबीना की तैयारी भी पकड़ ली। 25 रुकनी वफाकी काबीना का इम्कान। एमकेएम को 5 वजारतें देने पर गौर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। इत्तेहादियों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेरे गौर आए। पार्टी के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम बतौर वफाकी वजीर ज़ेरे गौर आए। IPP के ओन चौधरी को मुआवने खसूसी बनाए जाने का इम्कान। पंजाब में नून लीग ज्यादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। आज़ाद अरकान की शमूलियत से तादाद 151 हो गई। खसूसी नशिस्तें अलॉट होने पर अरकान की तादाद 188 हो जाएगी। मरियम नवाज ने सूबाई काबीना की तैयारी शुरू कर दी। पहले मरहले में 25 से 30 रुकनी काबीना बनाने पर गौर। वजारत में मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, सलमान रफीक, इमरान नसीर समेत दीगर नामों पर मुशावरत। हातमी मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात का मशवरा। एजाजुल हक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, एजाजुल हक ने तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। काफ लीग के साथ ग्रुप बनाने का फैसला पार्टी करेगी। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, तहरीक इंसाफ से भी राब्ता हो जाएगा, मईशत सबसे बड़ा मसला है। एमकेएम वफ्द की मर्दान हाउस आमद। ANP रहनुमाओं से मुलाकात। हालिया इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुलाकात का फायदा आने वाली नस्लों को होगा। कराची को लिसानी बुनियाद पर तकसीम करने की साजिश की गई। कराची से तमाम इकाइयों को एक साथ बिठा दिया। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला बनने के लिए हॉट फेवरेट। सिंध की वज़ारत आला किसके हाथ आएगी? दौड़ में फरियाल तालपुर, नासिर शाह और शर्जील बेमन भी शामिल। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत करेगी। हुकूमत ना बनी तो प्लान बी पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ ने होमवर्क शुरू कर दिया। ऑपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। अलीमा खान ने वोट शेर अफजल मरवत के हक में दिया। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। बाबर अवान कहते हैं, PDM 2 का ड्रामा भी नाकाम होगा। बानी PTI ने कहा, किसी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में धरना, मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराहें ब्लॉक। अमेरिका का पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने पर जोर। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करने की जरूरत है। पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और सियासतदानों को तसलसल से दिया है। फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है। आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना। यकीन दहानी कराएं, फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। कहा, फौज ने मिली हुई जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SBC अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। आमदन से जायद तमाम असासों से रकम मिसमार की गई इमारतों के रिहायशियों को मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदनुमानी केस की समात। कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। PTI के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे।
नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फिर गिरफ्तारी की तलवार। इलेक्शन में मुंतखब 9 मई के इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग, गिरफ्तारी के लिए एक अमली तश्कील दे दी। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख, लाहौर पुलिस को मतलूब। NA 253 के साथ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग 16 फरवरी को। NA 253 में आजाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी ने नवाबजादा शाहसैन बुगटी को हराया था। PB 21 में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद के 3 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। NA 71 से रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश न हुए। सवात से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अमीर मकाम की कामयाबी के खिलाफ भी जवाब तलब। कराची से जनरल नशिस्तों पर कामयाब होने वालों की फहरिस्त जारी। अगर किसी को इंतखाबात पर शिकायत हैं तो कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। निगरान वफाकी हुकूमत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, जिनको शिकायत हैं वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। अगर किसी से ज्यादती हुई है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस बंदूकें रखकर भी डरपोक है। पुलिस डरपोक होने लगी तो बहादुर कौन रहेगा? चीफ जस्टिस कासी फाइजीसा की बाज़दारी ना करने पर शदीद बरहम। तौहीन मजहब केस में रिमार्क्स दिए। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कहाँ गया? पुलिस ऑर्डर के मुताबिक बगैर वारंट किसी के घर दाखिले पर 5 साल सजा बनती है। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को फौरी बुलाया गया। अदालत की तौहीन मजहब केस की मज़ीद इंक्वायरी का हुक्म। हिदायत दी, हसास मामलात की निगरानी और तफ्तीश SP रैंक से कम का अफसर नहीं करेगा। मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल इजलास बुला लिया। IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। ECC इजलास में कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। सारिफीन पर 204 अरब का बोझ पड़ेगा। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा का कहना है, बिजली कंपनियों की जानिब से इस सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम नवाज किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर-ए-आला होंगी। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली मरियम नवाज नौजवानों में खासी मकबूल है। पार्टी में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज। मरियम नवाज को क्राउड पुलर के तौर पर जाना जाता है। टिकटों की तकसीम, मंशूर की तैयारी और इंतखाबी मुहिम में नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ गई जान। इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की सतह उबूर कर गया। सिंध में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ हेल्पलाइन बहाल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत को फंड जारी करने के अहकामात। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, क्या हम कहीं देख सकते हैं कि कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमद। क्रिकेट म्यूजियम का दौरा किया। म्यूजियम को कुशादा और मुनासिब जगह पर मुंतकिल करने का प्लान मांग लिया। कहा, ट्रॉफियां और इनामात इस हालत में रखना मुनासिब नहीं।